एक युवा महिला अनन्या शिमला आकर बस गई। वह एक नई शुरुआत की तलाश में थी और शिमला की शांत वादियों ने उसे अपनी ओर खींच लिया। यहाँ की ठंडी हवा और हरे भरे पेड़ उसे एक नई ऊर्जा से भर देते थे। उसने ऊंचे ऊंचे चीड़ के पेड़ों के बीच बसा एक प्यारा सा कॉटेज खरीदा। यह कॉटेज उसके सपनों का घर था, जहां वह अपनी रचनात्मकता को पंख दे सकती थी। हर सुबह वह चाय का कप लेकर बाहर बैठती और प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेती। यहाँ की हवा ताजी थी और सन्नाटा मानो कानों को चीरता हुआ। यह सन्नाटा उसे शांति और सुकून देता था और वह अपने विचारों में खो जाती थी। शिमला की यह रहस्यमयी और शांतिपूर्ण वातावरण उसे बहुत भाता था। अनन्या को पुरानी चीजें बहुत पसंद थीं। उसे पुराने समय की कहानियां और उनके पीछे छिपे रहस्य बहुत आकर्षित करते थे। वह अक्सर पुरानी दुकानों में घूमती और वहां की चीजों को निहारती रहती। एक दिन उसे एक धूल भरी दुकान में एक सुंदर पुराना लेखन डेस्क मिला। यह डेस्क बहुत ही खास था, मानो उसमें कोई पुरानी कहानी छिपी हो। अनन्या ने तुरंत उसे खरीद लिया और अपने घर ले आई। उसने उसे अपने अध्ययन कक्ष में रखा। यह कक्ष उसकी रचनात्मकता का केंद्र था, जहां वह अपने विचारों को शब्दों में पिरोती थी। डेस्क को देखते ही उसे एक अजीब सी खुशी महसूस हुई। डेस्क में एक रहस्यमय आभा थी और अनन्या खुद को उसकी ओर खींची हुई महसूस करती थी। वह डेस्क के पास बैठकर घंटों बिताती, मानो वह उसे अपनी ओर बुला रहा हो। वह अपनी डायरी में लिखते हुए, किताबें पढ़ते हुए या बस सोच में खोई हुई घंटों उसके पास बिताने लगी। डेस्क के पास बैठकर उसे एक अलग ही प्रेरणा मिलती थी और उसके विचारों की धारा बहने लगती थी। एक रात जब अनन्या लिख रही थी तो उसने एक धीमी फुसफुसाहट सुनी। यह आवाज बहुत ही धीमी और रहस्यमयी थी, मानो कोई उससे कुछ कहना चाह रहा हो। अनन्या ने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वह डेस्क से ही निकली हो। अनन्या को यह सोचकर अजीब लगा, लेकिन उसने इसे अपने मन का वहम समझा। फिर भी वह डेस्क के रहस्य को जानने के लिए उत्सुक हो गई। अनन्या ने इसे अपनी कल्पना समझकर खारिज कर दिया। अगली शाम फुसफुसाहट फिर से हुई। इस बार यह और स्पष्ट थी। एक आदमी की आवाज गहरी और उदास, आवाज मानो उसका नाम पुकार रही थी। अनन्या डरी हुई थी लेकिन उत्सुक भी। वह सावधानी से डेस्क के पास पहुंची। उसने अपना हाथ उसकी ठंडी पॉलिश की हुई सतह पर रखा। फुसफुसाहट और तेज हो गई। आवाज ने प्यार, बिछोह और जुड़ाव की लालसा की बात कही। अनन्या ने इस बेजुबान आवाज के प्रति एक अजीब सी खिंचाव महसूस की। रात दर रात अनन्या खुद को डेस्क की ओर खींचती हुई पाती। उसकी उंगलियां कागज पर चलती, लेकिन उसका मन कहीं और होता। वह जानती थी कि कुछ अजीब हो रहा है, लेकिन वह इसे नजरअंदाज करने की कोशिश करती रही। हर रात जैसे ही घड़ी 12 बजाती, कमरे में एक अजीब सी ठंडक फैल जाती। फुसफुसाहट बातचीत में बदल गई। ये आवाजें धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी, जैसे कोई उसके कानों में कुछ कह रहा हो। अनन्या ने कई बार सोचा कि यह उसकी कल्पना मात्र है, लेकिन आवाजें इतनी वास्तविक थीं कि वह उन्हें अनसुना नहीं कर सकती थी। अनन्या को पता चला कि आवाज अर्जुन नाम के एक आदमी की थी। अर्जुन की आवाज में एक अजीब सी कशिश थी जो उसे अपनी ओर खींचती थी। वह उसकी कहानियों के बारे में बात करता, जैसे वह उसे जानता हो। अनन्या को यह सब बहुत अजीब लगता, लेकिन वह उसकी बातों को सुनने से खुद को रोक नहीं पाती। वह भी उसकी तरह एक लेखक था। अर्जुन की कहानियां अनन्या को उसकी खुद की कहानियों से जुड़ी हुई लगती। वह सोचने लगी कि क्या यह सब महज एक संयोग है या फिर इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है। अर्जुन की कहानियां उसे प्रेरित करती, लेकिन साथ ही उसे डर भी लगता। उसकी मृत्यु उसी कमरे में कई साल पहले हुई थी। अनन्या को यह जानकर झटका लगा। वह सोचने लगी कि क्या अर्जुन की आत्मा अब भी उस कमरे में भटक रही है। उसने कई बार उस कमरे की जांच की, लेकिन उसे कुछ भी असामान्य नहीं मिला। एक रात अनन्या को अपने हाथ पर एक ठंडा स्पर्श महसूस हुआ। वह चौंक गई और तुरंत अपने हाथ को पीछे खींच लिया। उसे लगा कि यह उसकी कल्पना है, लेकिन स्पर्श इतना वास्तविक था कि वह उसे नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। उसने ऊपर देखा तो एक धुंधला, अलौकिक साया दिखाई दिया। यह अर्जुन था। उसकी उपस्थिति इतनी वास्तविक थी कि अनन्या को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। अर्जुन का चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें स्पष्ट थीं। वह लंबा और सुंदर था। उसकी आंखों में उदासी थी। उसकी आंखों में एक गहरी पीड़ा थी जो अनन्या को महसूस हुई।
उसने महसूस किया कि अर्जुन की आत्मा अब भी किसी अधूरे काम के लिए भटक रही है। उसने अनन्या की ओर हाथ बढ़ाया। उसके स्पर्श से उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। अनन्या ने महसूस किया कि अर्जुन की आत्मा उसे कुछ बताना चाहती है। वह जानती थी कि उसे इस रहस्य को सुलझाना होगा ताकि अर्जुन की आत्मा को शांति मिल सके। अनन्या अर्जुन से डरी हुई थी, लेकिन अजीब तरह से उसकी ओर आकर्षित भी थी। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, उसने खुद को उस भूत से प्यार करते हुए पाया। उनका रिश्ता गहरा होता गया। उन्होंने कहानियां, सपने और डर एक दूसरे से साझा किए। अपने गोस्टिया रूप के बावजूद अर्जुन का अनन्या के लिए प्यार भावुक और अटूट था। वह उसे छूना चाहता था, उसे पकड़ना चाहता था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकता था। उनका प्यार दो दुनियाओं के बीच फंसा हुआ था। अर्जुन ने अपना अतीत अनन्या के सामने उजागर किया। उस कमरे में उसकी हत्या कर दी गई थी। उसका हत्यारा कभी नहीं मिला। वह वहां फंस गया था। उसे शांति नहीं मिल रही थी। अनन्या ने उसका दर्द महसूस किया। उसने उसकी आत्मा को शांति दिलाने में मदद करने की कसम खाई। उसने अर्जुन की हत्या के बारे में सुराग की तलाश में पुराने रिकॉर्ड खंगाले। वह उसके हत्यारे को सजा दिलाना चाहती थी। वह चाहती थी कि अर्जुन आजाद हो जाए। अनन्या की जांच उसे विक्रम नाम के एक आदमी तक ले गई। विक्रम अर्जुन का प्रतिद्वंद्वी था, प्यार और लेखन दोनों में। अनन्या को शक था कि विक्रम की जलन ने उसे अर्जुन की हत्या करने के लिए प्रेरित किया होगा। जैसे जैसे अनन्या ने गहराई से पड़ताल की, अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। चीजें रहस्यमय तरीके से हिलने लगी। डेस्क पर धमकी भरे संदेश दिखाई देने लगे। अर्जुन का भूत बेचैन हो गया। उसने अनन्या को विक्रम से दूर रहने की चेतावनी दी। सच्चाई की खोज में जुटी अनन्या ने विक्रम को क्रोधित कर दिया। उसने अनन्या का सामना किया और अपना डर का रहस्य उजागर किया। उसने जलन की वजह से अर्जुन की हत्या करना कबूल कर लिया, लेकिन उसने एक भयानक सच्चाई का खुलासा भी किया। अर्जुन की आत्मा ने एक समझौता किया था। जब तक उसका हत्यारा उसकी जगह नहीं लेगा, वह फंसा रहेगा। विक्रम ने अनन्या पर हमला कर दिया, हमेशा के लिए उसे चुप कराने के इरादे से। अर्जुन का गोस्टिया रूप बीच में आ गया। उसने अनन्या की रक्षा की। चाकू उसमें घुस गया, लेकिन उसे नुकसान पहुंचाने के बजाय उसमें से एक अंधी रोशनी निकली। विक्रम गिर पड़ा। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। अर्जुन अनन्या की ओर मुड़ा। उसका रूप धुंधला होता जा रहा था। उसके पास एक विकल्प था, आगे बढ़ना या अनन्या के साथ रहना, लेकिन इसका मतलब था एक और आत्मा को बंदी बनाना। अनन्या का दिल टूट गया जब उसने महसूस किया कि अर्जुन के साथ उसका रिश्ता अब पहले जैसा नहीं रहा। वह अकेलेपन और उदासी में डूबी हुई थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने अर्जुन से आगे बढ़ने का आग्रह किया, लेकिन अर्जुन के लिए यह आसान नहीं था। उनके बीच की बहसें और तकरारें बढ़ती जा रही थीं। अनन्या ने उसे समझाने की कोशिश की कि उनके लिए अलग होना ही सही है। वह जानती थी कि उसके लिए उसका प्यार किसी और आत्मा को पीड़ा नहीं देना चाहिए। अनन्या के मन में एक गहरी चिंता थी जो उसे हर पल सताती थी। वह चाहती थी कि अर्जुन को शांति मिले, भले ही इसके लिए उसे अपने प्यार का बलिदान क्यों न देना पड़े। आंखों में आंसू लिए उसने उसे अलविदा कह दिया। यह विदाई उसके लिए सबसे कठिन थी, लेकिन उसने अपने दिल को मजबूत किया और अर्जुन को विदा किया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी शांति भी थी। अर्जुन की आत्मा आखिरकार मुक्त हो गई, रात में विलीन हो गई। अनन्या ने देखा कि अर्जुन की आत्मा धीरे धीरे रात के अंधेरे में घुलती जा रही है। यह दृश्य उसके लिए दिल दहला देने वाला था, लेकिन उसने महसूस किया कि अर्जुन अब शांति में है। अनन्या के पास केवल यादें और एक प्रेम कहानी रह गई जो जीवन और मृत्यु की सीमाओं से परे थी। वह अक्सर उन पुरानी तस्वीरों और प्रेम पत्रों को देखती थी जो उनके प्यार की निशानी थी। उन यादों में उसे एक अजीब सी तसल्ली मिलती थी। वह उस भूत को कभी नहीं भूलेगी जिसने उससे प्यार किया था। उसने लिखना जारी रखा, अपने दिल की गहराइयों से उन कहानियों को निगारते हुए जो उनके प्यार की गवाही देती थी। उसकी लेखनी में एक अजीब सी ताजगी और दर्द था। उसकी कहानियां अक्सर अतीत की फुसफुसाहट गूंजती थी। जब वह लिखती थी तो उसे ऐसा लगता था जैसे अतीत की परछाइयां उसके चारों ओर घूम रही हैं। उसकी कहानियों में एक अजीब सी गहराई और रहस्य था। वह एंटीक डेस्क उसका सबसे कीमती सामान बना रहा। उस डेस्क पर बैठकर उसने अपने जीवन की सबसे खूबसूरत और दर्द भरी कहानियां लिखी। वह डेस्क
उसके लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन गया था। एक ऐसे प्यार की याद दिलाता है जिसे मौत भी खत्म नहीं कर सकी। वह डेस्क और उसकी कहानियां हमेशा उसे अर्जुन की याद दिलाती थीं। उनका प्यार इतना गहरा था कि मौत भी उसे खत्म नहीं कर सकी। अतीत की फुसफुसाहट से हमेशा के लिए बंधा हुआ प्यार। अनन्या का दिल और उसकी कहानियां हमेशा के लिए उस प्यार से बंधे रहे जो अतीत की फुसफुसाहटों में गूंजता था।